हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ सर्चिंग फॉर लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरैन ने सबके सामने विंग और येन से पूछा था कि वो उनकी शादी कराना चाहते हैं, और येन और विंग दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर लैन कुरैन उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों पर किसी भी चीज़ का फोर्स नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं है, तुम लोगों की मर्जी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें यस बोल सकते हो, हम लोग शादी की तैयारी कर लेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो एक येन की ओर देख रहा होता है, और येन भी मतलब विंग की ओर देख रहा होता है, और बाकी सब लोग उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर येन बोलता है कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर सब लोग येन की बात सुनते हैं, और दो लोग बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं, और वो दोनों येन और विंग की ओर देख रहे होते हैं। विंग भी फिर विंग से लैन कुरैन पूछते हैं, विंग तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है, क्या तुम भी ये शादी करना चाहते हो? तो फिर विंग भी सबकी ओर देखता है, और वो येन की ओर देखता है, फिर बोलता है कि हाँ मैं भी ये शादी करना चाहता हूँ। फिर लैन कुरैन बोलते हैं तो ठीक है, ये तय रहा। अब से मतलब कि मैं आज से और अभी से ये ऐलान करता हूँ कि कुछ वक्त बाद तुम दोनों की शादी होगी, और सारी तैयारी आज कल से शुरू हो जाएगी। तो फिर सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। बस दो लोग होते हैं जो खुश नहीं होते, पर वो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। और उनमें से एक पर्सन तो अपनी मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइटली दबा रहा होता है, और एक की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। मतलब अब ये बात होने के बाद सब लोग अगेन से अपना डिनर करने लगते हैं, और येन लेंसटन की ओर देख रहा होता है, और लेंसटन भी येन की ओर देख रहे होते हैं। येन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, और फिर वो दोनों साथ में वांजी की ओर देखते हैं। मगर वांजी जो अपना सर नीचे करा होता है और अपना खाना खा रहा होता है चुपचाप। अब थोड़ी देर बाद में उन लोगों का डिनर ख़त्म हो जाता है, और लेंसटन, लैन कुरैन, लैन वांजी ये सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और विंग, येनिन और मेंग्याओ, लेंस और नीहसन ये सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पे दो पर्सन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? दूसरा पर्सन बोल रहा है कि 100% करेगा, ये मेरा इलाज है, और आज तक मैंने जितने भी आइडियाज़ दिए हैं वो सारे काम करे हैं, तो 100% ये वाला काम तो ज़रूर करेगा। वैसे भी प्यार का दूसरा नाम ही जेलसी होता है, और इस वजह से मैं उस लानवांजी को इतना जलाऊंगा सच में वो जल के भुट्टा बन जाएगा। फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे भाई को भुट्टा बनाओगे? तो फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, हमेशा पोकर फेस बना के रहता है, अगर मैं उसे भुट्टा बना भी दूंगा तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर लेंसटन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, और वो येन की ओर देख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि आई होप कि तुम्हारी ये प्लान काम करे। फिर येन बोलते हैं कि हाँ ये प्लान सच में काम करेगा। वैसे भी कौन अपने प्यार की शादी किसी और से होते हुए देख सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो उस बेचारे को साफ साफ देखने को मिलेगी। तो फिर लेंसटन बोलते हैं कि अगर फिर भी उसने ये बात नहीं कबूल करी कि वो विंग से प्यार करता है, तो फिर येन बोलता है तो क्या, मैं विंग से शादी कर लूँगा। तो फिर लेंसटन येन की ओर देखते हैं, बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, मैं विंग से शादी कभी नहीं कर सकता, आप जानते हैं। तो फिर लेंसटन होता है कि हाँ वो मैं जानता हूँ। फिर अब यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। इन कुछ महीनों में येन ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि वांजी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी विंग से उतना ही प्यार करता है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा जितना विंग उससे करता है। पर वांजी इस बात को खुद ही नहीं जानता, या फिर वो जानता है पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा दूसरों के सामने। फिर जो येनिन होता है ना, वो उसने कई बार ये नोटिस किया था कि जब भी वो विंग के पास जाता है, विंग से बातें करता है, उसके साथ हंसता है, तो वांजी जब भी ये देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो उसी ने लेंसटन के साथ ये प्लान बनाया था, क्योंकि लेंसटन भी ये बात जानते हैं कि वांजी विंग को पसंद करता है, पर वो ये बात बोल नहीं रहा है, ना ही विंग से ना ही किसी और से। तो फिर उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो वांजी और विंग को एक साथ लाना चाहते हैं, और उसके लिए ये आइडिया, उन दोनों की शादी का आइडिया येनिन ने दिया था। और इसके लिए लैन कुरैन को ये सारी बातें बताई थी, और उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए। मगर लैन कुरैन इस चीज़ के लिए मना करे थे, मगर फिर भी जब लेंसटन ने बोला कि वांजी के लिए, वांजी की खुशी के लिए, तो लैन कुरैन मान गए।
और फिर उन्होंने लान वांजी के सामने येन और विंग के रिश्ते की बात करी थी, मगर उस वक्त उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। उन्होंने वांजी से ये ज़रूर बोला था कि विंग और येनिन दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं, उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है और वो उन दोनों की शादी कराना चाहते हैं। पर उन्होंने ये बात बिल्कुल भी मेंशन नहीं करी थी कि वो उन दोनों की शादी एक दूसरे से कराना चाहते हैं। उनकी डिनर के टाइम में भी उन्होंने बस यही बोला था कि वो उन दोनों की शादी कराना चाहते हैं। उन्होंने ये बात नहीं बोली थी कि वो उन दोनों की शादी एक दूसरे से कराना चाहते हैं। ओके, तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्लैशबैक यहाँ से ख़त्म होता है। अब लेंस्टन येन के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि वांजी अपनी फीलिंग का कन्फेस कर देगा? तो फिर येन बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर किसी चीज़ के डिसीजन ले लिया कि ये मुझे करना है तो ये मुझे करना है, फिर चाहे वो लान वांजी क्यों ना या कोई भी और। अगर मैंने तय कर लिया कि वांजी और विंग को एक साथ लेके आना है तो मैं ये करके रहूँगा। तो फिर लेंस्टन येन की ओर देखते हुए बोलते हैं कि आई होप कि ये हो सके, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर येन बोलता है कि डोंट वरी, ये काम जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्द होगा। और वो फिर ये लेंस्टन से बोलते हैं कि अब आपको सोने जाना चाहिए। तो फिर लेंस्टन बोलते हैं कि ठीक है। फिर अब ऐसे ही ये रात बीत जाती है। हाँ, दो लोगों की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। बाकी सब लोग ये सोच के परेशान थे कि अब आगे होगा क्या। तो हम भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे येनिन और विंग वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और येन विंग को मतलब कि उसकी प्लेट में खाना दे रहा होता है। और इस चीज़ को देख के वांजी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। उसे इरिटेट होती है कि क्यों येनिन बार बार उसके विंग के पास जाता है। मगर अब तो शायद विंग उसका होने वाला है, वो ये सोच रहा है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो विंग को अपनी फीलिंग बताना चाहता है। वो बताना चाहता है विंग को कि वो उससे प्यार करता है एटलीस्ट एक बार। अगर विंग उसे रिजेक्ट कर भी दे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो एक बार विंग को ये बात बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर अब लैनकुरेन उन लोगों की ओर देखते हैं। अब उन लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। फिर वो उन सब लोगों की ओर देखते हैं और वो येन और विंग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को मार्केट जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ और मार्केट से अपने लिए मतलब कि कुछ नए क्लोथ्स लेके आओ और काफ़ी और भी सामान जो हमें अब चाहिए। तो फिर लेंस्टन लान वांजी जैनचेन ये सब लोग लैनकुरेन की ओर देख रहे होते हैं, इवन कि खुद येन और विंग भी। फिर वो लोग बोलते हैं कि सामान किस चीज़ का सामान और ड्रेसेस। तो फिर बोलते हैं कि हाँ, मैंने सोच लिया कि मैं तुम लोगों की शादी जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ, लगभग 1 महीने बाद। और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो सारी चीज़ें तुम लोगों को वहाँ पे मार्केट से जाके लेके आनी होगी और तुम सभी वहाँ पे जाओगे। तो फिर वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि सिचन तुम मेरे साथ रहोगे। और फिर वो बाकी सबसे बोलते हैं कि तुम सब वहाँ पे जाओगे और जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें लेके आओगे। तो जैनचेन नोट करता है और वो लैनकुरेन को बोलते हैं कि ठीक है, हम सब चले जाएंगे। फिर अब ऐसे जाने का टाइम आ जाता है। वो सब लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और जो वांजी होता है ना वो बहुत सोच रहा होता है क्योंकि लैनकुरेन ने जब ये बात बोली ना कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, तो वांजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आया कि 1 महीने बाद उसका विंग किसी और का होने वाला है। और इस चीज़ को सोचते ही उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। वो हैंडल नहीं कर पा रहा। उसे जल्द से जल्द विंग को ये बात बतानी है कि वो विंग से प्यार करता है, पर वो कैसे बताए, वो विंग को ये बात कैसे बताए। तो फिर अब सब लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुके थे और सब लोग मार्केट के लिए निकल भी चुके थे। मेंग्या और नियोसेन भी उन्हीं के साथ थे और वो लोग भी मार्केट में उन लोगों के साथ गए थे। तो अब सब लोग जो भी सामान उन्हें लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मंगाया गया था वो सारे सामान खरीद रहे होते हैं और अपने लिए उन्हें जो भी पसंद आता है वो सारी चीज़ें वो लेते हैं, जैसे कि ड्रेस, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज, वो सारी चीज़ें वो लोग लेते हैं। अब जो विंग होता है, वो वांजी होता है ना, वो विंग की ओर देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि विंग ने किस तरह येन का हाथ पकड़ा हुआ है और वो येन के साथ ही चल रहा है। वांजी कोशिश भी करता है कि वो विंग और येन को दूर कर सके, मगर हमेशा वांजी को ही साइड करके विन के पास आ जाता है। और इस चीज़ को देख के वांजी को बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही है येन से। अब मगर वो देख रहा होता है क्योंकि वो अपनी बात नहीं बोल पा रहा। उसने काफ़ी बार ट्राई भी किया कि वो विंग को कुछ बोल सके, मगर विंग ये वो ऐसे अटक के वो बोलता है। फिर विंग बोलता है कि मुझे ये काम है वांजी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो। और वो ऐसे बोल के साइड हो जाता है। विंग येन के साथ चल रहा होता है और येन वांजी की ओर देख रहा होता है। और फिर वो विंग से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे अपने दिल की फीलिंग बता देगा? तो फिर विंग वांजी की ओर देखता है और बोलता है नहीं, वो बहुत ज़्यादा शाय है, वो नहीं बता पाएगा। तो फिर येनिन उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है कि
तुम सच में उसे काफ़ी अच्छे से जानते हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हें ये बात नहीं बता पाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उससे हर चीज़ उगलवा के रहूँगा। तुम जानते हो ना मैं कैसा हूँ। तो फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है कि तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे भी ज़्यादा टेढ़ा हूँ। फिर येनिन बोलता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मगर फिर भी तुम सॉफ्ट बन जाते हो उस पर्सन के लिए और उसके सामने फिर कुछ कर नहीं पाते। तो फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पे ऐसा कुछ भी मत करना कि मैं तुम्हें मारने पे मजबूर हो जाऊँ। तो फिर येनिन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम हर बार मुझे मारने पे क्यों तुले आते हो। तो फिर येनिन विंग बोलता है कि क्योंकि तुम कई बार पिटने के काम भी कर लेते हो। फिर येनिन बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि वैसे मेरा प्लान काफ़ी अच्छा है ना। फिर विंग बोलता है कि हाँ तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा है, पर अगर इस प्लान ने वर्क नहीं किया तो आई स्वेयर हमारी शादी मुझसे नहीं एक गधे से होगी, ये बात याद रखना येनिन। तो फिर येनिन बोलता है ये भगवान तुम हमेशा मुझे कर्ज क्यों करते हो तुम, पर अच्छा बोलो ना यार, मैंने कितने अच्छे से ख्वाब देखे अपने लिए। तो फिर विंग उसकी ओर आके छोटी करके देखता है, बोलता है ख्वाब, कैसे ख्वाब, जरा मुझे भी बताओ कि अपने उन ख्वाबों के बारे में। तो फिर ये नहीं बोलता है मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे क्यूट सा स्वीट सा ओमेगा होगा जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट नेचर का होगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि तुमने एक इंसान ही सोचा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बिल्ली के बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि वैसे वो है तो एक बिल्ली का बच्चा ही, वो बहुत क्यूट है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या क्यूट है, तो तुमने कहा कि, फिर येनिन बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं विंग। फिर विंग उससे बोलता है वेट, तुमने अपने लिए ओमेगा चूज कर लिया। तो फिर येनिन बोलता है नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो, मैं मेरे ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा ही पसंद चूज़ करूँगा खुद के लिए। तो फिर ये विंग उसकी बिल्कुल भी नहीं बात नहीं मानता, बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, तुम मुझे बताओ। फिर वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर येनिन वो विंग से डर जाता है, वो बोलता है कि नहीं विंग मैं सच बोल रहा हूँ, और ऐसे बोल के वो आगे भागने लगता है। फिर विंग भी उस मार्केट में उसके पीछे पीछे भागने लगता है, वो बोलता है येन रुक जाओ, मुझे बताओ, मुझे पूरी बात बताओ, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे भागने होता है। फिर जो वांजी होता है ना, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है विंग के ऊपर, उसी साथ विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्यों विंग उसके पीछे भाग रहा है, विंग उसके साथ क्यों है। वो इस चीज़ से उसे इस बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को लेकर उसे खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो देखता है, वो देखता है कि जैन चैन मेंगिया वो दोनों एक साथ है, और जैन चैन उन दोनों को देख के हंस रहा होता है, वो विन और येन को देख के हंस रहा होता है, और मेंगिया उसके बगल में शांति से खड़ा है। और फिर वो नियोसेन की ओर देखता है, नियोसेन जो काफ़ी सारी चीज़ देख रहा होता है, उसे अलग अलग चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो फिर वांजी वो कुछ सोचता है, फिर वो बोलता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। फिर बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये करता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूंगा। फिर बोलता है कि नहीं, अगर विंग मुझसे दूर चला गया, इससे अच्छा तो ये है कि मैं यही कर लूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो नियोसेन के जस्ट पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर नियोसेन कुछ देख रहा होता है, फिर वो वांजी खांसता है। अचानक से नियोसेन डर जाता है और वो पीछे पलटता है। फिर वो लैन वांजी को अपने साथ देख के इतना बुरा कांपता है, वो 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर जो लान वांजी होता है वो नियोसेन की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरफ पीछे क्यों गए। तो फिर नियोसेन बोलता है नहीं कुछ नहीं लानर गंजा। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम मुझे फिर बोलता है कि क्या हुआ लानर गंजा, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, तो आप मुझसे बोल सकते हो। तो फिर लांजन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे वो तुमसे कुछ काम था। तो फिर नियोसेन बोलता है कि हाँ आप मुझसे बोल सकते हैं, आपको जो भी काम होता है आप मतलब कि काम है आप मुझसे बोल सकते हो। नियोसेन इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, वो घबरा रहा होता है, वो लान वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि तो फिर नियोसेन बोलता है कि आप मुझसे जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कोई एडवाइस चाहिए। तो फिर नियोसेन उसकी ओर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसका मुँह और आँखें दोनों खुली होती है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आके बाहर आने को हो रही है। फिर वो लान वांजी की ओर देखता है, बोलता है और वो खुद की ओर फिंगर रखता है और बोलता है आपको मुझसे एडवाइस चाहिए। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि
हाँ, वो अपना सर ही हाँ में करता है, फिर वो उसकी ओर देखता है। तो फिर न्यूसन बोलता है क्या 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 मैं क्या मैं सब सच देख रहा हूँ कि ये कोई सपना नहीं है। फिर वो खुद ही को चिमटी काटता है और बोलता है हो गॉड, ये तो सच है। हे भगवान, आज के सूरज पश्चिम से होगा, वो ऐसे सोच रहा होता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैंने बस तुमसे एक एडवाइस मांगी है। तो फिर न्यूसन बोलता है यही तो सबसे बड़ी बात है कि लान वांजी, महान कल्टिवेटेड लैन वांजी, उन्हें मुझसे एडवाइस चाहिए, मुझ जैसे छोटे से मेघा से। फिर वांजी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे एडवाइस दोगे? ये नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह ड्रामा करो। तो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपको एडवाइस दूंगा। आप मुझसे बोलिए कि आपको क्या चाहिए, क्या एडवाइस चाहिए मुझसे। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे वो तुमसे कुछ जानना था, पर यहाँ पे नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर न्यूसन बोलता है कि यहाँ पे नहीं मतलब। तो फिर वांजी से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर न्यूसन बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो दोनों साइड में मतलब कि साइड में कहीं पे चले जाते हैं बात करने के लिए, और बाकी सब लोग अपने अपने घूम रहे होते हैं और सामान खरीद रहे होते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल भी न्यूसन और वांजी की ओर ध्यान नहीं दिया होता है। तो फिर वांजी न्यूसन की ओर देख रहा होता है और न्यूसन सामने खड़ा होता है। तो फिर न्यूसन बोलता है कि बोलिए आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तो फिर वांजी बोलता है वो मुझे जानना था कि, फिर बोलता है कि हाँ, आपको क्या जानना था मुझसे, आप साफ साफ मुझसे कह सकते हो। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि मुझे ना किसी से कुछ कहना है। तो फिर बोलता है कि हाँ, तो फिर बोलता है कि वो मुझे ना किसी से कुछ कहना है, पर मैं उससे वो कह नहीं पा रहा। मैं फिर न्यूसन बोलता है कि क्यों, आपको किसी से अगर कुछ कहना है तो आप जाके उससे बोल दीजिए जैसे आप मुझसे बोल रहे हो। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा कोडली बोलता है। फिर न्यूसन उसकी ओर देखता है, फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो वांजी की बातें सुनने लगता है। फिर वांजी उससे बोलता है कि मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ, मगर मैं उससे वो नहीं कह पा रहा हूँ। मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ तो मैं जैसे कि उससे कुछ कह ही नहीं पाता, मैं अटक जाता हूँ, और फिर मैं उससे कुछ बोल नहीं पाता। फिर न्यूसन उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो उसकी ओर ध्यान से देख रहा होता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ, पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। मैं उससे कुछ भी कह नहीं पाता, मेरी बोलती जैसे उसके सामने बंद हो जाती है। तो फिर न्यूसन उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर बोलता है कि आपको जिससे भी बात करनी है वो पर्सन कौन है, क्या आप मुझे बताओगे? तो फिर न्यूसन वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, तुम मुझे बस एडवाइस दो कि मैं किस तरह उस पर्सन से बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हें उस पर्सन का नाम नहीं बताना चाहता। तो फिर न्यूसन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर बोलता है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको उस पर्सन से क्या कहना है? तो फिर वांजी उससे बोलता है वो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ, बोलिए आपको उस पर्सन से क्या कहना है जो आप कह नहीं सकते। तो फिर वांजी बोलता है कि वो मुझे तुम्हें नहीं बताना, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ। जितना मैं जानता हूँ कि तो विंग हमेशा कहता है कि तुम काफ़ी समझदार हो, तुम हर छोटी छोटी बातों को समझ जाते हो इजीली। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं इस चीज़ को लेकर क्या कर सकता हूँ। तो फिर न्यूसन बोलता है कि बिल्कुल सही लान वांजी, आप बिल्कुल सही इंसान के पास आए। तो फिर लान वांजी उस न्यूसन की ओर देख रहा होता है। आई मीन सच में न्यूसन की ओर वो घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि ये पर्सन जो अभी कुछ देर पहले लान वांजी से इतना ज़्यादा डर रहा था, काँप रहा था, वो अब इतने ज़्यादा हैप्पी और चेयरफुल मूड में आ गया। वो बोलता है कि वांजी आप बिल्कुल सही पर्सन के पास आए हो। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है तो क्या तुम मुझे एडवाइस दोगे? तो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ, बहुत बहुत अच्छी एडवाइस है मेरे पास आपके लिए। तो फिर वांजी बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ मैं क्या एडवाइस है, मैं ज़रूर उसे फॉलो करूँगा। तो फिर न्यूसन बोलता है कि एम्प्रेस वाइन। तो फिर बोलता है क्या, तुमने क्या कहा? फिर बोलता है कि हाँ, आपको पता नहीं है, एम्प्रेस वाइन गुसु की एम्प्रेस वाइन में ये जादू है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को लेके झिझक रहा होता है, किसी चीज़ को नहीं बताना चाहता, ये फिर मतलब बताना चाहता है पर वो बोल नहीं सकता, तो एक बार वो बस एक गिलास एम्प्रेस वाइन पी ले, फिर उस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और वो सामने वाले को अपनी बातें बहुत अच्छे से बता पाता है। तो फिर वांजी बोलता है क्या? फिर बोलता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो फिर न्यूसन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वांजी के सामने उसने क्या बोला है। वो जानता है कि लैंस शराब नहीं पीते हैं, वो वाइन्स नहीं पीते हैं, और लान वांजी वो तो रूल्स के कुछ ज़्यादा ही पक्के हैं। लेंस चैन तो फिर भी ड्रिंक करते हैं, मगर वांजी कभी नहीं करता। तो फिर बोलते हैं कि माफ़ करना मास्टर लैन, पर आपने मुझसे एडवाइस मांगी थी और वो मैं आपको दे चुका हूँ, उसे फॉलो करना या ना करना वो आपके ऊपर है। तो फिर और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वांजी उससे बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम जो कह रहे हो वो सही है?
क्या ये वाइन मुझ पर वर्क करेगी? तुम कोई गलत एडवाइस तो मुझे नहीं दे रहे हो ना? तो फिर वांजी नियोसन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि नहीं, ये बात सच है, नहीं जानते, पर काफ़ी लोग वाइन्स को इसीलिए पीते हैं ताकि वो अपने दिल की बात खुल के कह सके, ताकि वो उस दर्द से आज़ाद हो सके जो दर्द उनके दिल में है, अपनी बातों को दबाए रखने का या फिर किसी से दूर होने का। तो फिर वांजी उसकी बातें सुन रहा होता है, फिर बोलता है कि आपको नहीं पता, इवन काफ़ी लवर्स भी इसे यूज़ करते हैं अपनी दिल की बात सामने वाले को बताने के लिए। और वांजी जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, मगर नियोसन इस बात को नोटिस नहीं करता। फिर बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी सामान लेना है। तो फिर वो चला जाता है और वांजी नियोसन की बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है क्या मुझे ये करना चाहिए? फिर बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, मैं लैन क्लैन के रूल्स को बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अब नाइट का सीन, सब लोग क्लैन में वापस आ चुके हैं और उन्हें जितनी भी शॉपिंग करनी थी वो सारी शॉपिंग कर चुके हैं। सारे जो भी उन्होंने सामान खरीदा है वो डायरेक्ट घुसू ही आएगा। वहाँ के जो भी दुकानदार है वो सारे सामान घुसू भेज देंगे। फिर अब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और लैन क्लैन सारी मतलब कि उन लोगों से बातें करते हैं डिनर के बाद। फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं जी, जो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसके सामने 2 एम्प्रेस वाइन के जार रखे हुए होते हैं। और फिर वो उन जार को देख रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है क्या मुझे ये पीना चाहिए, क्या मैं ये पी सकता हूँ? फिर वो सोच रहा होता है नहीं, ये हमारे क्लैन के रूल्स के खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा रूल्स नहीं तोड़ सकता। वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ जाता है और वो सोने के लिए जा रहा होता है। फिर वो विंग के बारे में सोचता है, फिर बोलता है नहीं, मैं रूल तोड़ सकता हूँ, मगर मैं अपने विंग को नहीं खो सकता। अगर इनको पीने से मुझे हिम्मत मिलती है, मेरे विंग को सच्चाई बताने के लिए मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं उसे बता सकूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो यही ठीक, मुझे इसकी ज़रूरत है। और ऐसा बोल के वो डायरेक्ट जाता है और एक जार को उठा के डायरेक्ट पीने लगता है उसी से। और वो ये भी नहीं ध्यान देता कि वो पूरा का पूरा जार पी रहा है। और फिर वो पूरे जार को पी लेता है और फिर होता है ये काफ़ी अच्छी है विंग, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें वाइन बहुत पसंद है ना? हाँ, तुम्हें वाइन बहुत पसंद है, हाँ मुझे भी पसंद है, तुम्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है। ऐसा बोल के फिर वो दूसरे वाइन के जार को उठाता है। फिर बोलता है कि मैं एक जार विंग को दूंगा, उसे ये वाइन बहुत पसंद है, उसने मुझे कहा था कि उसे गुस्सू की एम्प्रेस वाइन बहुत पसंद है, आज मैं उसे दूंगा। और ऐसा बोल के वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो इधर उधर घूम रहा है। वो बोल रहा है मुझे विंग के रूम में जाना है, विंग तुम कहाँ हो विंग? ऐसा बोल के वो जा रहा होता है और कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं, मगर वो लोग बस पीछे से उसे देख रहे होते हैं, वो लोग सामने नहीं जाते। फिर जो पांजी होता है वो देख रहा होता है, वो अपनी आँखों को खोल के देख रहा होता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। फिर वो बोलता होता है कि विंग तुम कहाँ हो, तुम बताओ ना मुझे, तुम कहाँ हो, तुम्हारा रूम कहाँ पे है, मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के वो जा रहा होता है। और फिर वो एक दरवाजे के सामने आता है, फिर बोलता है ये रहा, ये विंग का रूम है, हाँ ये विंग का रूम है। फिर वो उस रूम की ओर देखता है और फिर वो उसे बजाने लगता है। तो फिर अब विंग की साइड दिखाया जाता है कि विंग आराम से अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है। उसने आज वांजी को देखा, वो वांजी के साथ गया था, उसने काफ़ी सारी बातें नोटिस करी कि वांजी किस तरह उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, किस तरह वो येन से जेलस फील कर रहा है, किस तरह वो येन को विंग से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मगर इतना सब किया, वांजी ने इतना सब किया, मगर एक चीज़ नहीं कह पाया कि वांजी विंग से प्यार करता है, वो ये बात नहीं कह पाया। और इसी चीज़ का विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि क्यों वांजी क्या उससे ये बात क्यों नहीं कह सकता, उसे इस बात को गुस्सा है। मगर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वांजी ऐसा ही पर्सन है, वो अपनी दिल की फीलिंग को इतनी जल्दी नहीं बता पाएगा। तो वो वेट करने के लिए तैयार है, वो फिलहाल वेट करने के लिए तैयार है। पर अगर वांजी नहीं बता पाया तो वो जानता है कि उसे वांजी से किस तरह उगलवाना है, उसे वांजी को उल्टा ही क्यों ना लटकाना पड़े, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो यहाँ सिर्फ अपने प्यार के लिए आया है, वांजी के लिए आया है, और अगर वही उसे नहीं मिलेगा तो उसके यहाँ आने का मतलब ही क्या रह जाएगा। फिर ऐसे वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो सोने के लिए जा ही रहा होता है, उसने अपना बिस्तर तैयार कर लिया होता है, वो लेट चुका होता है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर बहुत ज़ोर से खटखट की आवाज़ आने लगती है। तो फिर विंग खड़ा हो जाता है अचानक से और वो शॉक हो जाता है कि इतनी तेज कौन दरवाज़ा पीट रहा है। और वो हैरान होता है। फिर वो सोचता है कि लैन क्लैन में तो इस तरह कोई दरवाज़ा नहीं मारता। फिर वो जल्दी जाता है और वो उस दरवाजे को खोलता है। और वो खोलता है तो वो सामने क्या देखता है, वांजी जो
जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा है, लिटरली वो एक बच्चे की तरह लग रहा है, क्योंकि उसके उसके जो रोब्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं, उसने ढंग से रोब भी वियर नहीं कर रखे होते, और उसके उसके बाल भी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, जैसे कि वो सच में कोई एक छोटा बच्चा है और अभी अभी मिट्टी में खेल के आया है, ऐसे लग रहा होता है वांजी इस वक्त। और फिर वो देखता है कि वांजी की मतलब कि फेस की ओर देखता है। वांजी ने एक पाउट बना रखा होता है और उसकी आंखें कभी खुल रही होती है, कभी बंद हो रही होती है, और वो एक ही बात बोल रहा था, विंग विंग तुम कहाँ हो विंग। फिर वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है, फिर बोलता है विंग, और ऐसे बोल के वो विंग को गले लगा लेता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो विंग वांजी को दूर करता है, बोलता है कि वांजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने तुमने ड्रिंक किया। फिर वो ऐसे बोलता है तुमने शराब पी है। फिर वांजी बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी पी है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें गुसू की एम्प्रेस वाइन बहुत पसंद है, तो बस मैंने भी पी ली। मुझे भी जानना था कि मेरे विंग को क्यों इतना पसंद है, और जो मेरे विंग को पसंद है वो मुझे भी पसंद है, इस वजह से मैंने वो पी ली, और देखो मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। और ऐसा बोल के वो विंग को वो एम्प्रेस वाइन का दूसरा जार दिखाने लगता है। तो फिर विंग उसकी ओर मतलब वांजी की ओर देखता है, फिर वो उस जार की ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम मेरे लिए ये वाइन लेके आए हो। तो फिर बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए है। तो फिर विंग याद करता है कि एक बार वो भी ऐसे ही वाइन लेके आया था, मगर विंग को वो वाइन नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि वांजी ने उसे बाहर फेंक दिया था। और अब वांजी खुद उसके लिए वाइन लेके आया है, और ये बात सोच के वो बहुत ज़्यादा हैरान है, वो बहुत ज़्यादा शौक है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी है कि वांजी अपनी फीलिंग को बोलता नहीं है, मगर जताता बहुत अच्छे से है। फिर बोलता है अच्छा तुम मेरे लिए वाइन लेके आए, पर क्यों, तुम मेरे लिए वाइन क्यों लेके आए हो। जितना मैं जानता हूँ तो गोसू के लैंड क्लैन में ये रूल्स है कि यहाँ के लोग वाइन नहीं पी सकते, तो तुम मेरे लिए वाइन क्यों लेके आओ। तो फिर वांजी उससे बोलता है कि हाँ है, तो क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम रूल्स को नहीं मानते, तुम्हें रूल्स को तोड़ना पसंद है, और अगर विंग को रूल्स को तोड़ना पसंद है तो वांजी को भी पसंद है, वांजी को विंग पसंद है। ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है और उसके कंधे पे सर रख लेता है। तो फिर विंग ने लास्ट वाली बात नहीं सुनी थी, वो वांजी ने बहुत धीमे से बोली थी। फिर वो वांजी को बोलता है कि वांजी तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, और फिर वो उसे वहीं पे अपने बेड पे बैठाता है, और फिर वो जाता है और दरवाज़ा बंद करता है। फिर अब वो आता है वांजी के पास, फिर बोलता है कि वांजी तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, तुम मेरे लिए लेके आए, ठीक है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके, मगर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों पी, क्योंकि तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते। तो फिर वांजी बोलता है मैंने ड्रिंक पी क्योंकि तुम्हें ड्रिंक पसंद है, और मुझे किसी ने बोला था। फिर विन उसके पास आता है, बोलता है कि क्या बोला था किसी ने। तो फिर वांजी बोलता है वो उसने बोला था कि कुछ बोलना चाहते हैं, और अगर ना बोल पाए किसी वजह से तो हमें ड्रिंक करनी चाहिए। उसके बाद हम सारी बातें बोल देते हैं बिना डरे हुए। और मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, तुम बताए मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तो फिर विंग उसे होता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि पर क्यों, तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम पता है मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम पता है मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुमसे कुछ बोलने के लिए, मगर मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ मैं डर जाता हूँ, मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकलता। मैं बहुत कोशिश करता कि मैं तुम्हें बोल दूँ, और मगर मैं नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं तुमसे डर जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। और उसने मुझसे कहा कि जब हम ड्रिंक करते हैं तो हमारा सारा डर ख़त्म हो जाता है, और इसलिए मैंने ड्रिंक करी, ताकि मैं तुम्हें वो बात बोल पाऊँ। तो फिर विंग बोलता है अच्छा कौन सी बात बोलो। तो फिर विंग उसकी ओर बहुत प्यार से देख रहा होता है, और वो इसी चीज़ के इंतज़ार में होता है कि वांजी अभी ये बात बोलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ वांजी ये बात बोल देगा कि वांजी विंग से प्यार करता है। फिर वांजी खड़ा होता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो उसके फेस की ओर देखता है, और अब वो थोड़ी नॉर्मल एक्ट करता है। फिर वो बोलता है यही कि मैं तुमसे फिर ऐसा भी बोलता है, और उसे अचानक से हिचकी शुरू हो जाती है, और वो हिकअप्स लेने लगता है, वो बहुत ज़ोर से। फिर विंग उसकी ओर देखता है, और लिटरली उसका फेस बन गया था। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है इस बात से कि अभी तो वांजी ये बात बोलने वाला था कि वो उससे प्यार करता है, और अभी उसे हिचकी। फिर वो जाता है और
एक जार से पानी लेता है और फिर वो उसे पानी देता है। फिर वांजी उस गिलास को पकड़ लेता है और वो उस कप को पकड़ लेता है और वो पानी पी रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर विंग अपना काम करने लगता है, वो वांजी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वांजी एक जगह पर बैठ जाता है और फिर विंग अपने जो बेडशीट वगैरह होती है उन्हें ठीक करने लगता है, अपने पिल्लो वगैरह को ठीक करने लगता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर विंग बोलता है कि मैं सफाई कर रहा हूँ। फिर विंग बोलता है, वांजी बोलता है अच्छा तो तुम उस जगह को भी साफ कर दो और वो एक खिड़की की ओर देख के बोलता है कि तुम उन कर्टेन्स को भी साफ कर दो। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और फिर वो ऐसा बोल के उन पर्दों के पास जाता है और फिर बोलता है कि मैं इन्हें बदल देता हूँ। फिर वांजी बोलता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि और वो उन पर्दों को पकड़ने लगता है। तो फिर वांजी उससे देखता है, बोलता है कि तुम्हें यही सारी चीज़ें दिख रही है, ये ब्लैंकेट, ये पिलो, ये पर्दे, तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा? तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो वांजी के पास आने लगता है, तो फिर वांजी उसकी ओर देखने लगता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे ऐसा लगता है कि विंग उसे किस करने वाला है। फिर विंग आगे आता है, फिर बोलता है ओह मैं इन किताबों को कैसे भूल सकता हूँ। फिर वांजी उसकी ओर देखता है, फिर वो नीचे देखता है, टेबल पे काफ़ी सारी किताबें बिखरी हुई थी। तो फिर उन किताबों को विंग एडजस्ट करने लगता है। तो फिर वांजी उसे रोकता है, उसके हाथ पकड़ता है, फिर वो उन किताबों को फैलाने लगता है। फिर वो जाता है और तकिए, पिलो उन सबको फैलाने लगता है। फिर बोलता है कि तुम इन सबको छोड़ो, तुम इन सबको क्यों ठीक कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे यही सारी चीज़ें दिखती है। तो फिर विंग उसे की ओर देखता है, बोलता है कि मगर वांजी तुम्हें तो क्लीन सारी मतलब कि तुम्हें तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और तुम तो हमेशा मुझसे यही बोलते रहते हो कि विंग अपने रूम को साफ रखा करो, तो बस मैं वही कर रहा था। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं विंग तुम इस रूम को ऐसे रहने दिया करो, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है अच्छा वांजी तुम्हें ये रूम ऐसे ही अच्छा लगता है? तो फिर वांजी बोलता है कि हाँ ये रूम ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर विंग बोलता है ओह तो फिर अब बताओ अब मैं और क्या करूँ? तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम कुछ मत। उसे ऐसा बोलते बोलते हल्की हल्की नींद आ रही होती है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और उसे संभालता है, फिर बोलता है कि वांजी तुम अपने आप को संभालो, और फिर वो उसे साइड में बेड पे लेटा देता है। फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे लेट जाओ। फिर वांजी वहाँ पे लेट जाता है। फिर विंग उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि वांजी तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ। तो फिर वांजी बोलता है नहीं वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलता है अच्छा तो बोलो, और वो ऐसा बोल के वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर वांजी बोलता है वो मैं तुमसे फिर बोलता है आई फिर बोलता है कि हाँ बोलो। फिर बोलता है कि मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छे हो विंग, तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर विंग बोलता है क्या? फिर बोलता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर विंग बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो मतलब कि वांजी को बोलता है कि ठीक है अब तुम सो जाओ, क्योंकि उसे अभी भी ये लगा था कि वांजी उससे कुछ बोलेगा, मगर वांजी उससे कुछ बोलता ही नहीं है। तो मगर अब अभी उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर वो वांजी को वहीं पे सोने के लिए बोल देता है। फिर वांजी सो जाता है। फिर विंग भी उसकी ओर देखता है, उसके क्यूट से फेस की ओर देख रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा होता है। फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुमने जो बातें अपने दिल और अपनी आँखों में बसा रखी है, क्या तुम मुझसे एक बार भी नहीं बोल सकते? मैं चाहता हूँ वांजी, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, पर मैं ये बात चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझसे ये बात बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सिर्फ एक बार बोलो, आई प्रॉमिस कि पूरी दुनिया छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे अलावा कभी किसी की ओर नज़र उठा के भी नहीं देखूँगा, पर प्लीज़ एक बार मुझसे बोलो। मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ तुमसे ये बात सुनने के लिए। और फिर वो ऐसा बोल के वांजी की चेस्ट पे अपना सर रख लेता है, और बाहर की ओर दिखाया जाता है कि लेंसिचेन, येनियन, जियांचेन, नियोसेन, ये चारों के चारों बाहर होते हैं, और वो विंग और वांजी इन दोनों के बीच की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वांजी रूम से बाहर निकला था तभी से उन चारों ने वांजी को देखा था, और वो तभी से वांजी को फॉलो कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वांजी किस तरह विंग के रूम के अंदर गया, और जब तक रूम का दरवाजा बंद नहीं हुआ था तब तक जो उन्होंने बोला वो सारी बातें उन्होंने सुनी और इवन की देखी भी। और फिर बाद में वो लोग कोशिश कर रहे थे विंग और वांजी की बातें सुनने की, पर वो लोग अब थक चुके हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, और अब वो लोग अपने अपने रूम की ओर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांजी
सुबह सुबह उठता है और उसे फील होता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर वो देखता है, वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है, वो आसपास की चीज़ों को देखता है। वो पहले तो खिड़की की साइड देखता है, वो देखता है कि बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है। वो इतना लेट हो गया। फिर वो खड़ा होता है, वो ढंग से खड़ा होता है और फिर वो आसपास की चीज़ों को देखता है। वो देखता है ये जिंसी तो नहीं है। फिर वो ध्यान से देखता है। फिर वो फील करता है कि ये तो विंग का रूम है। फिर वो खड़ा होता है, जल्दी से खड़ा हो जाता है बेड से। फिर बोलता है कि मैं विंग के रूम में। और फिर वो अपनी ओर देखता है। वो देखता है कि उसके कपड़े, उसके हाथ, वो उसके बाल सब सब बिखरे हुए हैं। उसने ढंग से कुछ भी नहीं कर रखा। फिर वो देखता है कि आसपास देखता है कि विंग यहाँ पे है। फिर वो देखता है कि विंग बाथरूम से बाहर आ रहा है। विंग ने अपनी फुल ड्रेसअप कर रखी होती है। फिर वांजी विंग को देखता है। फिर बोलता है कि विंग मैं यहाँ पे। फिर विंग बोलता है, विंग उसकी ओर नॉर्मली देखता है। बोलता है कि हाँ, आप यहाँ पे, आपको पता है आपने क्या किया। फिर विंग बोलता है, वांजी बोलता है कि क्या मैंने कुछ किया। फिर वो आगे आता है। फिर बोलता है कि मैंने कुछ किया क्या विंग। फिर विंग बोलता है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या किया। तो फिर वांजी बोलता है कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया विंग, मुझे बोलो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कल। फिर विंग बोलता है, ड्रिंक करी थी आपने कल, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी थी, आपको अंदाज़ा भी है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि वो मैंने गलती से। फिर विंग उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है, गलती से? जितना मैं जानता हूँ लैंड क्लाइन में ड्रिंक करना मना है, और आप तो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते। आपको याद नहीं है लास्ट टाइम आपने किस तरह मेरे एम्प्रेस वाइन के 2 जार फेंक दिए थे। और आज आप खुद इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके मेरे रूम के बाहर खड़े थे दरवाजे पे। फिर वांजी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। फिर विंग बोलता है कि आपने मुझे कितना परेशान किया, आपको पता है। फिर वांजी बोलता है कि वो अपना सर बिल्कुल नीचे कर लेता है कि उसे याद नहीं है कि उसने कल क्या किया, पर उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि मैंने क्या किया विंग। तो फिर विंग बोलता है कि आप जिद कर रहे थे, कि आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे थे कि आपको इसी बेड पे सोना है, आपको इसी बेड पे सोना है। तो फिर वांजी बोलता है कि अच्छा, तो मैं यहीं पे सोया। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ, आप यहीं पे सोए। फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है, और तुम? तो फिर विंग बोलता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, मैं यानिन के बगल वाले रूम में जाके सो गया। तो फिर वांजी बात सुनता है तो उसे इतनी ज़्यादा चिढ़ मचती है, और उसे खुद ही पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है कि क्यों विंग के रूम में आया, और क्यों उसने विंग से ये बोला कि वो उसके बेड पे सो जाता है। अगर वो ये बात नहीं बोलता तो वो यानिन के बगल वाले रूम में नहीं जाता, और इस बात को उसे बहुत ज़्यादा खुन्नस आता है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है कि मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब लगभग 7 बज चुके होते हैं, क्योंकि फिर वो लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं। फिर वांजी, जो अपना सर बहुत ज़्यादा नीचे गड़ा के रखा होता है कि वो विंग से बिल्कुल भी नज़रें नहीं मिला पाता, विंग जो उसके जस्ट सामने बैठा हुआ है, क्योंकि उसे नहीं पता कि रात को उसने क्या क्या किया। मगर हाँ, विंग ने बोला कि उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी उसे फीलिंग आ रही है कि उसने कुछ ऐसा किया है। और उसे ये भी नहीं पता कि उसने अपनी फीलिंग का इजहार किया या नहीं। मगर विंग को देख के लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, और उसका ये प्लान भी फ्लॉप गया। अब वो समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे बताए विंग को कि वो उससे प्यार करता है। वो वांजी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ये बात नहीं बता पा रहा। तो फिर अब वो सोचता है कि नहीं, मैं कुछ और करूँगा, मगर मुझे विंग को अपनी फीलिंग बतानी है, अपने दिल की फीलिंग बतानी है। फिर ओके गाइस, अब हम देखेंगे कल कि वांजी विंग को अपनी फीलिंग बता पाएगा या नहीं, और अगर बता पाएगा तो हमारे बेचारे यानिन का क्या होगा। क्या यानिन और विंग की शादी होगी? तो ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और शायद इसके 1 या 2 पार्ट ही और बनेंगे। ओके, बाय।